अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज फोर्थ लेक्चर ऑफ योर ऑनलाइन क्लास। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को मैयर करने के लिए जो फिज़िकल टर्म यूज़ होती है उसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्ट का मतलब ही होता है टू पास थ्रू, गुजरने देना। किसी भी मटेरियल की वो एबिलिटी कि वो अपने अंदर से किस कदर चार्जेस को गुजरने देता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहलाती है। जितने ज़्यादा वो अपने अंदर से चार्जेस को गुजरने देगा वो उतना ज़्यादा कंडक्टिव होगा। इस बेस पे हमने सॉलिड्स को तीन टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का मतलब ये होता है कि ये अपने अंदर से इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा रहे हैं। इनकी जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻⁷ पर ओहम पर मीटर होती है। तमाम मेटल्स जो हैं वो अच्छे कंडक्टर्स हैं, लाइक कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। इंसुलेटर्स मीन्स रोक देने वाले, इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास होने नहीं देते। इनकी कंडक्टिविटी 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 के दरमियान में होती है। तमाम नॉन मेटल्स अच्छे इंसुलेटर्स हैं, लाइक वुड, ग्लास एंड प्लास्टिक। सेमीकंडक्टर्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इनकी कंडक्टिविटी 10⁻⁻6 से -4 के दरमियान में होती है। ये कंडक्टिविटी की वैल्यूज़ आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। तमाम मेटलॉइड्स जो हैं वो अच्छे सेमीकंडक्टर्स हैं, लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आपके पास मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो करंट को गुजरने देने में बहुत हेल्प आउट करते हैं, इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं। जबकि इंसुलेटर्स में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तमाम इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं विद द न्यूक्लियस, इसलिए इनमें से करंट को गुजारना बहुत मुश्किल है। सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये 0 केल्विन से अबव टेम्परेचर पे इन कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है उनमें इजाफा होता जाता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ये जो थ्योरी है इसे बोहर एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। तब 1928 में फेलिक्स ब्लॉक ने एनर्जी बैंड थ्योरी एक्सप्लेन की, जो लॉन्ग के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनर्जी बैंड थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले आप एक एटम कंसीडर करें। ये एटम है, दरमियान में ये आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। ये जो येलो बीट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक ख़ास एनर्जी लेवल्स के अंदर मौजूद हैं और न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। जब आपके पास सॉलिड्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स इकट्ठे होते हैं तो इनके एनर्जी लेवल्स इकट्ठे होते हैं और वो आपस में मिलके सब लेवल्स बनाते हैं, और नंबर ऑफ सब लेवल्स, डिस्क्रीट सब लेवल्स आपस में मिलके एनर्जी बैंड्स बनाते हैं। या आपके पास एक एनर्जी बैंड है या आपके पास दूसरा एनर्जी बैंड है, तो वो इस तरीके से मिलकर एनर्जी बैंड बनाते हैं। यानी एनर्जी बैंड थ्योरी ये कहती है कि एटम के अंदर एनर्जी लेवल मौजूद होता है। जब नंबर ऑफ एटम्स मिलते हैं तो वो लेवल मिलकर सब लेवल्स क्रिएट कर देते हैं, जिन्हें हम स्टेट्स भी कहते हैं। स्टेट्स आपस में मिलकर बैंड्स बना देती हैं। अब बैंड्स काफ़ी किस्म के होते हैं, लेकिन कंडक्शन थ्योरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड इंक्लूड होता है। इन बैंड्स के दरमियान में कुछ मटेरियल्स में फॉरबिडन एनर्जी गैप भी पाया जाता है। अब इन तमाम टर्म्स को हम वन बाय वन देखते हैं। एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स इन लेवल्स के अंदर मौजूद होते हैं, अराउंड न्यूक्लियस के गिर्द बाउंड होते हैं। जब आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आपस में मिलते हैं तो इनके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू सब लेवल्स एंड स्टेट्स। ये जो डिस्क्रीट सब स्टेट्स होती हैं ये एक कंटिन्यूस एनर्जी बैंड बना देती हैं। कुछ एनर्जी स्टेट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं कर सकता, उन स्टेट्स को इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, उसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। फॉरबिडन का मतलब ही है मना किया गया। अच्छा, बैंड्स हमने दो देखे थे। फर्स्ट वन इज वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं एटम के अंदर उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वो बैंड जो इन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है उसे वैलेंस बैंड कहते हैं। ये जो वैलेंस बैंड है ये या तो पार्शियली फिल्ड होगा या कम्प्लीटली फिल्ड होगा, ये कभी भी खाली नहीं होगा। जब कंडक्शन बैंड की बात करें तो जो वैलेंस बैंड के ऊपर वाला बैंड होता है उसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं।
ये तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये या तो पार्शियली फिल्ड होगा या ये एम्प्टी होगा, ये कभी भी कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होगा। आपने इसी तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पॉइंट्स में लिखनी है। इसके अलावा और भी बैंड्स होते हैं जिन्हें हम फिल्ड बैंड्स कहते हैं। ये बैंड्स वैलेंस बैंड के नीचे होते हैं, लेकिन चूंकि इनका कंडक्शन प्रोसेस में कोई अमल दखल नहीं होता, इसीलिए हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ये जो बैंड थ्योरी है, ये अब हम अप्लाई करें अगर हम सॉलिड्स के ऊपर, जो 3 टाइप्स अभी आपने पढ़ी हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, तो आपके पास कुछ इस तरीके की डायग्राम्स आ जाते हैं। इन्हें अब हम वन बाय वन देखते हैं। इंसुलेटर्स, चूंकि इनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो हमें पता है कि कंडक्शन बैंड जो है वो बनता ही फ्री इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए इनका कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा। और वैलेंस बैंड जो है वो इनका फुल होगा, क्योंकि तमाम एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टाइटली बाउंड होंगे और बहुत ज़्यादा फॉरबिडन गैप होगा, एनर्जी गैप होगा। जबकि जो कंडक्टर्स हैं, चूँकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो आराम से कंडक्शन बैंड में भी चले जाएंगे, वैलेंस बैंड में भी चले जाएंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये जो आपको ग्रीन सा रीजन नज़र आ रहा है, ये आपको इनका फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं है, बल्कि ये ओवरलैपिंग हुई हुई है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की। इनके अंदर कोई एनर्जी गैप होता ही नहीं है। पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड होता है, पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड, क्योंकि कंडक्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली फ्रॉम वन बैंड टू अदर बैंड मूव कर सकते हैं। जबकि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, ये इंटरमीडिएट है बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के। इनके अंदर इंसुलेटर्स की तरह फॉरबिडन एनर्जी गैप पाया जाता है, लेकिन वो काफ़ी कम होता है, अप टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 0 केल्विन के ऊपर वो इंसुलेटर्स की तरह काम करते हैं। लेकिन जब आपके पास, यानी इनके अंदर कोई, इस टेम्परेचर के ऊपर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, इस टेम्परेचर पे इनका वैलेंस बैंड फुल होता है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। लेकिन जब आप इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी गेन कर जाते हैं कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएं, और इस तरह से फिर ये कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, लाइक पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड, पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड। और जब वो जंप करके कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो वो वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट कर जाते हैं। यहाँ तक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने इसी तरीके से पॉइंट्स में इसको अटेम्प्ट करना है। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स इन सॉलिड्स एंड एक्सप्लेन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन में तमाम डेफिनेशंस आ जाएंगी, फार्मूला कोई था नहीं, तो जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर एग्जाम्पल मेंशन कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।